हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ें नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम का टाइप नंबर 5 का थर्ड वीडियो है। देखिए, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं टाइप नंबर 5 का जो क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहे कि 4 संख्याओं का योगफल 48 है। जब पहली 2 संख्याओं में क्रमशः 5 और 1 जोड़ा जाए और तीसरी और चौथी संख्याओं में से क्रमशः 3 और 7 घटाया जाए तो संख्याएं समान हो जाएंगी, वे संख्याएं हैं। तो देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं 4 संख्याओं का योगफल कितना कह रहा है, 48 कह रहा है। अब देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं पहली 2 संख्याओं में से क्या कह रहा है, 5 और 1 जोड़ा जाए। पहली 2 संख्या में क्या कह रहा है, 5 कह रहा है, 5 जोड़ने कह रहा है, और कितना कह रहा है, 1 जोड़ने को कह रहा है। तो देखिए, पहली 2 संख्याओं में 5 जोड़िए, यहाँ पे 5 जोड़ेंगे, 9 5 कितना हो जाएगा आपका, जब 5 इसमें ऐड करेंगे 9 5 14 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 1 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 7 और 1 8। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि तीसरी और चौथी में क्या कह रहे हैं, 3 और 7 घटाया जाता है। तीसरी में 3 घटाया जाएगा, चौथी में कितना घटाया जाएगा, 7 घटाया जाएगा। तो अगर इसमें 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 12, और इसमें 3 घटाएंगे कितना बचेगा, इसमें 7 घटाने तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो कह रहे हैं तो भी संख्याएं जो हैं समान हो जाएंगी। तो ये देखिए, ये समान हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो इसी तरह देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, पहले क्या कह रहा है, 5 जोड़िएगा तो इसमें 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसमें कह रहा है 1 जोड़िए कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसमें से कह रहा है 3 घटाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9 बचेगा। और इसमें से देखिए 7 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 13। तो देखिए सभी संख्याएँ आपस में समान हुई, नहीं हुई ना। तो इसको चेक कीजिएगा। अब इसमें कह रहे हैं कि 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये समान बन रहा है, ये भी समान नहीं बन रहा है। इसी तरह देखिए ऑप्शन नंबर 4 को चेक कीजिएगा। जब इसमें 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसी तरह जब दूसरी संख्या में क्या करना है, 1 जोड़ने को कह रहे हैं तो यहाँ पे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये भी 11 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरी संख्या में क्या कह रहे हैं, 3 घटाने को कह रहे हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा, 11 बचेगा। और देखिए चौथी संख्या में क्या कह रहा है, 7 घटाने को कह रहे हैं, यहाँ पे 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो देखिए जो ऑप्शन बचेगा हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए सभी संख्याएं देखो क्या आ रहा है, समान बन रही कि नहीं बन रही। हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 2 पूर्णांक जिनका गुणनफल कितना कह रहे हैं, 24 कह रहे हैं, के योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं 2 संख्याओं का जो गुणनफल है, गुणनफल कितना कह रहे हैं, 24 कह रहे हैं। अब तो सबसे पहले आप इस 24 के फैक्टर बनाइएगा। ठीक है, तो अगर 24 के फैक्टर बनाएंगे तो एक तो यही बनेगा 24 से एकम 24, दूसरा बनेगा 12 दूनी 24, तीसरा बनेगा 8 तिया 24, ठीक है, और चौथा बनेगा 4 छम 24। तो अगर हम 24 के फैक्टर बनाएंगे तो एक तो यही बनेगा 24 एकम 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 6 चौक 24। ठीक है, इसके अलावा 24 को कोई फैक्टर नहीं बनेंगे। तो अगर इनको ऐड करेंगे तो ये 24 और 1 25 हो जाएगा, 12 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, और 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इनकी संख्याओं का योगफल ये आ गया। अब इसमें हमें क्या पूछ रहा है, न्यूनतम मान बताइएगा। तो सबसे न्यूनतम मान देख लीजिएगा कौन सा हो जाएगा। सबसे न्यूनतम मान कौन सा है आपका, 10 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 3 अंकों की किसी संख्या को उसके योग से घटा दिया जाए तो सदैव किसी से विभाज्य होगी। ये कह रहे हैं 3 अंकों की संख्या की बात कर रहे हैं। तो 3 अंकों की संख्या मान लेना, जैसे x y z, यही तो 3 अंकों की संख्या होगी। तो देखिए यहाँ से x y z के बाद इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक। तो अगर इसको हम संख्या बनाएंगे तो संख्या क्या बन जाएगी आपकी, ये है सैकड़े का अंक तो 100x, ये दहाई का अंक है तो कितना हो जाएगा, 10y, 10y प्लस का z। क्या कह रहे हैं कि संख्या से किसी संख्या को उसके अंकों के योग से, तो अंकों का अगर हम योग करेंगे तो अंकों का योग कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस z। समझे कि नहीं। क्या कह रहे हैं कि किसी संख्या को उसके अंकों के योग से घटा दिया जाए। तो देखिए संख्या को अंकों का योग ये है और संख्या ये है तो घटा दीजिएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड में से हम क्या करेंगे, आपका 100x
माइनस का 10y माइनस का z, इसको घटाना है तो देखिए ये तो कट जाएगा, x में से ये जाएगा माइनस का 99x और इसमें से आएगा माइनस का 9y। सही, तो देखिए इस पूरे में से क्या कॉमन मिल जाएगा आपको, 9 कॉमन मिल जाएगा, तो 11x माइनस का y। अब ये देख लीजिएगा ये संख्या किससे विभाज्य हो रही है, यही हमसे पूछ रहे हैं। तो देखिए ये जो संख्या होगी ये 9 जो है वो 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं में से वह बड़ी संख्या कौन सी होगी। पहले दो संख्याओं की बात कर रहे हैं और उसमें से कह रहे हैं बड़ी संख्या कौन सी होगी, जिनका गुणनफल कितना कह रहे हैं 900 कह रहे हैं और योगफल उसके अंतर से 30 अधिक की बात कर रहे हैं। दो संख्याओं की बात कर रहे हैं तो मान लीजिएगा संख्याएं दो क्या हो जाएंगी, x और y। तो देखिए उनके गुणनफल का मतलब हो जाएगा x गुणे y बराबर कितना कह रहे हैं 900 कह रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, योगफल है उसके अंतर से कितना कह रहे हैं 30 अधिक कह रहे हैं। तो योगफल क्या हो जाएगा x प्लस वाई और अंतर क्या हो जाएगा x माइनस। ये कह रहे हैं जो ये योगफल है वो क्या है, इस अंतर से कितना अधिक है 30 अधिक है। मतलब योगफल और अंतर का जो डिफरेंस निकालेंगे वो कितना आएगा 30 आएगा। क्वेश्चन ये कह रहे हैं। अब देखिए इसको हल कीजिएगा तो क्या बनेगा x प्लस वाई, माइनस का अंदर गुणा करेंगे माइनस एक्स, प्लस का कितना हो जाएगा वाई बराबर कितना हो जाएगा 30। तो देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है, वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू आपका हो जाएगा 30, 2 से काटिएगा तो ये आ जाएगा 15। तो y का मान कितना हो जाएगा 15। मतलब एक संख्या हमें पता चल गई कितनी आ गई 15। दूसरी संख्या निकालिए तो यहाँ पे रख दीजिएगा, तो x गुणा 15 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 900। तो देखिए काटिएगा 15 छक्का 90, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी 60। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किसी संख्या में 25 जोड़ा जाता है तो यह संख्या उसके 3 गुने से 3 कम हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिएगा संख्या कितनी है x है, ठीक है, संख्या मान के चलिएगा संख्या कितनी है x है। तो क्या कह रहे हैं किसी संख्या में 25 जोड़े जाते हैं, 8 कह रहे हैं। तो देखिए संख्या x में क्या कह रहे हैं कि 25 जोड़े जाते हैं, तो 25 जोड़ दीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, तो यह संख्या इसके 3 गुने से 3 कम हो जाती है। जो ये संख्या है इसके 3 गुने से कितनी कम हो जाती है, 3 कम हो जाती है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए यहाँ से 3 इधर लेके आएगा और x उधर पहुँचा दीजिएगा। तो देखिए 25 और ये माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 3x और x इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का x। अब देखिए 25 और 3 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2x, 2 से काटिएगा 14 दूनी 28, तो x बराबर कितना हो जाएगा 14। तो अगर संख्या की बात करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी 14। ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल कितना कह रहे हैं 2 है तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिए अगर संख्या की बात करेंगे तो संख्या मान के चलिएगा, संख्या क्या हो जाती है x हो जाती है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम के योगफल की बात कर रहे हैं। तो देखिए संख्या क्या है x है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन 0 रखेंगे, 0 + 1/0 का मतलब कितना हो जाएगा 1/0 का मतलब कितना हो जाता है इनफाइनाइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था, इन दोनों का योगफल कितना कह रहा था 2 कह रहा था। लेकिन अगर 0 रखेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा नहीं आएगा। तो हमारा ये ऑप्शन जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट गलत हो जाएगा। अब देखिए 1 रखिएगा यहाँ पे, जब 1 रखेंगे और 1/1, तो देखिए यहाँ पे 1 और देखिए 1 में जब 1 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 2 हो गया। तो अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कह रहे हैं 2048 है, ठीक है। और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी कह रहे हैं 2 गुनी कह रहे हैं। तो ज्ञात कीजिए उनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी।
तो देखिए संख्या की बात कर रहे हैं तो संख्या मान लीजिएगा x। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक संख्या जो है दूसरे से कितनी कह रहे हैं, दोगुनी कह रहे हैं। तो एक संख्या मान ली मैंने, जैसे एक संख्या मान ली x है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी बताओ, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 2x। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी कह रहे हैं, दोगुनी कह रहे हैं। तो एक संख्या जैसे x है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 2x। अब देखिए ये कंडीशन बढ़िए, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना कह रहे हैं, एक कह रहा है 2048। तो इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कीजिए, x इंटू 2x बराबर कितना हो जाएगा 2048। तो 2 से काटिएगा, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 चौको 8। तो देखिए एक्स स्क्वायर, x गुणा x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 1024। तो x बराबर अंडर रूट 1024, और ये x बराबर, ये तो पता होगा आपका किसका होता है, 32 का होता है, 32 का हो जाएगा। तो अगर आंसर की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 32। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, ठीक है, प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर हो जाती है। क्या कह रहे हैं, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर जो प्राप्त संख्या होती है वो क्या होती है, मूल संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर हो जाती है। तो मान लीजिएगा ऑप्शन से इसको हल करेंगे, मान लिया वो संख्या कितनी है 3 है। तो क्या कह रहे हैं, एक संख्या है, ठीक है, और उसका व्युत्क्रम की तो बात करें, इसके व्युत्क्रम हो जाए 21। अब देखिए यहाँ से कंडीशन अप्लाई करनी है, क्या कह रहा है कि एक संख्या में से 4 कम करने पर, तो देखिए 3 में से अगर हम 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा -1। उसके बाद क्या कह रहे हैं, मूल संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुना, मूल संख्या आपकी व्युत्क्रम तो यही तो है, इसका 21 गुना, 3 7 21, तो कितना आया 7 आया, ठीक है। देखिए संख्या में से 4 कम किया और मूल संख्या के व्युत्क्रम का 21 गुना, दोनों क्या कह रहे हैं, दोनों क्या कह रहे हैं, दोनों क्या कह रहे हैं, बराबर कह रहा है। तो ये देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आएगा तो ये हमारा कन्फर्म हो गया। अब इसी तरह देखिए ये ऑप्शन सेकंड देखिए 7 कह रहा है, तो व्युत्क्रम संख्या कितनी हो जाएगी 1/7, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि जो धनात्मक संख्या उसमें से 4 कम करो, इसमें से 4 घटाओ, कितना हो जाएगा 3 से। और क्या कह रहे हैं, व्युत्क्रम के 21 गुना करो, व्युत्क्रम का 21 गुना करो, 3 वो 7 दिया 21, तो बराबर कितना आया 3 आया। तो देखो दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं कि नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। बाद बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश 2 अंकों का गुणज है। जैसे कोई भिन्न है, उसका जो अंश है क्या कह रहे हैं कि 2 अंकों का गुणज है। गुणज का मतलब 2 संख्याओं का गुणन है। एक संख्या दूसरी संख्या से 2 बड़ी है, बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं यदि हर 7 + c नियत है तो भिन्न का न्यूनतम मूल्य क्या होगा, ठीक है, ये कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, क्या कह रहे हैं, एक संख्या दूसरी से क्या कह रहे हैं, बड़ी से कह रहे हैं। तो जैसे एक संख्या मान लो, हमें एक संख्या मान ली कितनी है x है, तो देखिए दूसरी संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 2x, वो x + 2 हो जाएगी। क्या कह रहे हैं, एक संख्या जो है दूसरी से क्या कह रहे हैं कि 2 बड़ी है, यही कह रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से देखिए क्या कह रहे हैं, बड़ी संख्या जो है हर से 4 छोटी है। जो बड़ी संख्या है x + 2 वो हर से कितनी कम कह रहे हैं, 4 कम कह रहे हैं। तो x + 2 जो कह रहे हैं हर कितना है 7 + c, इससे कितना 4 छोटी है, यही कह रहे हैं 4 छोटी है, हर से कितनी छोटी है 4 छोटी है। अब देखो इसको हल कीजिएगा तो x + 2 और यहाँ पे देखिए 7 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 3 + c। अब 2 उधर कर दीजिएगा तो देखिए 3 + c - 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 + c। तो देखिए अब हमें क्या बनानी, भिन्न बनानी। तो देखिए भिन्न में क्या कह रहे हैं, जो अंश है 2 अंकों का गुणज कह रहे हैं, 2 अंकों का क्या कह रहा है, गुणज कह रहा है। तो 2 अंक अपने थे, एक तो x था, दूसरा क्या था x + 2, इनका क्या हो जाएगा गुणज। तो ये क्या बन जाएगा, अंश बन जाएगा। और हर यहाँ पे कितना कह रहा है, सुनेंगे नहीं है 7 + c कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे x का मान हमें पता है 1 + c, तो यहाँ पे देखिए अगर वैल्यू रखेंगे हम तो ये बन जाएगा 1 + c, और यहाँ पे 1 + c + 2
अपॉन कितना बन जाएगा 7 + c, यही तो हो जाएगा। x का मान 1 + c यहाँ पे रखिएगा दोनों जगह, तो ये बन जाएगा 1 + c और यहाँ पे हो जाएगा 3 + c, यही तो बन जाएगा, और यहाँ पे 7 + c। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ से ऊपर से आप चेक कर सकते हैं, इस टोटल को मान लेना कितना मान के चलेंगे, 0 मान के चलेंगे, ठीक है। इस टोटल को मान लेना 0, जैसे 1 + c, यहाँ पे 3 + c अपॉन 7 + c = 0। तो देखिए ये तो 0 में चला जाएगा, 1 + c और यहाँ पे 3 + c = कितना हो जाएगा 0। तो देखिए जो c का मान हो जाएगा वो -1 और -3 के कैसे हो जाएगा, बीच का मान आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा जो c की वैल्यू होगी 1 और 3 के बीच की वैल्यू होगी। वैसे भी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, c ग्रेटर देन -7, c का जो मान होगा वो 7 से बड़ा होगा। तो 7 से बड़ा होगा, मान के चल रहे हो 1 और 3 के बीच का ही तो c का मान होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 + c 3 + c, अगर इसकी वैल्यू हम चेक करेंगे तो 1 और -3 के बीच में ही तो होगा c। तो 1 और -3 के बीच में c का मान कितना होगा, -2, सीधी सी बात है। -1 और -3 के बीच में c का मान कितना हो रहा है, -2 हो रहा है। तो यहाँ पे -2 रखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 2, 3 - 2 और यहाँ पर हो जाए 7 - 2। देखिए 1 में से 2 गया तो -1, 3 में से 2 गया 1 और 7 में से 2 गया कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे -1/5। अगर आंसर की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, -1/5, ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 3 संख्याओं के योगफल क्या कह रहे हैं 252 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी, तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 हो तो दूसरी संख्या की हो। तो देखिए 3 संख्याओं की बात कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ऐसे रेशियो बना के इसको लगाएंगे। तो देखिए क्या करें, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या मान लीजिएगा कितनी है, 1 है, तो ये कितनी हो जाएगी 3 गुनी। एक कह रहा है जो पहली संख्या दूसरी से कितनी कह रहे हैं 3 गुनी है, तो पहली संख्या दूसरी से कितनी कह रहे हैं 3 गुनी कह रहे हैं, तो 3 हो गया। समझ आया कि नहीं। अब वहाँ से क्या कह रहे हैं, तीसरी जो संख्या पहली की 2/3 है, पहली कितनी थी 3, इसकी 2/3, 2/3 का मतलब 2/3 ही तो हो जाएगा। तो हल कीजिएगा तो यहाँ पे तीसरी संख्या जो आएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि तीनों संख्याओं का योगफल कितना कह रहे हैं 152, वो 252 कह रहे हैं। तीनों संख्याओं का योगफल करो, 3 और 1 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 = कितना हो जाएगा 252। अब देखिए 6 से डिवाइड कीजिए, 6 चौक 24, 1 बचेगा, 6 दूनी 12, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 42। हमसे क्या पूछा गया दूसरी संख्या क्या होगी, तो देखिए दूसरी संख्या यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 का मान निकालो, 1 का मान निकालो कितना आ जाएगा, 1 बराबर कितना रहेगा 42 ही तो रहेगा। तो अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 3 धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल कितना कह रहे हैं 323 कह रहे हैं। यदि 2 संख्याओं के वर्गों के योगफल तीसरी संख्या के 2 गुना हो। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, संख्या कह रहे हैं 3 संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो x y z तीनों संख्या मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तीनों संख्याओं के वर्गों के योगफल कितना कह रहे हैं, जैसे x² + y² + z² बराबर कितना कह रहे हैं 323 कह रहे हैं। सुने उसके बाद क्या कह रहे हैं 2 संख्याओं का वर्ग। अब 2 संख्याओं का वर्ग मतलब यहाँ से आगे की 2 संख्या मान लो, जैसे x² + y²। यही कह रहा है कि 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या से कितना कह रहे हैं 2 गुना कह रहे हैं। तो तीसरी संख्या कितनी होगी z का कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2 संख्याओं के वर्गों का योग जो है तीसरी संख्या से कितना है 2 गुना है। तो x² + y² = आपका कितना हो जाएगा 2z हो जाएगा। तो देखिए इसकी जगह, इस वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2z लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2z प्लस यहाँ पे हो जाएगा z² बराबर कितना हो जाएगा 323। तो देखिए यहाँ से z कॉमन कर लीजिएगा, या तो ऐसे लिख लो z² प्लस का 2z = आपको हो जाएगा 323। तो z कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा z प्लस का 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 323। अब देखिए 323 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनके बीच में कितने का अंतर होना चाहिए 2 का अंतर होना चाहिए। तो अगर इनके फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 17 और 19। सही 323 के फैक्टर करके देखना है, तो ये इनके जब फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 17 और 19। तो देखिए यहाँ पे अब कंफर्म ये करना है 17 आंसर होगा कि 19 आंसर होगा। अगर यहाँ पे 19 मान के चल गया तो 19 रखिएगा, 19 और 2 कितना हो जाए 21। अब देखिए 19 और 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एकम 9 सीधा 9 आ रहा है, जबकि इकाई का अंक यहाँ पे कितना है 3 है। समझे, तो ये गलत हो जाएगा। बराबर 19 हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 17। तो देखिए z का मान अगर हम निकालेंगे तो z का मान कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा।
ठीक है। देखिए जेड का जो मान आया वो यहाँ पे रख दीजिएगा। जब यहाँ पे जेड का मान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 17 दूनी 34 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे संख्याओं को मानना है, अपने मन से ही मान के चलेंगे। जैसे मान के चलिएगा अगर यहाँ पे एक्स का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और वाई का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए 3 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 16 9 25 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे वो कितना रहा है 34 हो रहा है। तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 रखिएगा और यहाँ पे अगर 5 रखिएगा तो देखिए 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 9 और 25 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो कन्फर्म हो गया। देखिए एक्स का मान कितना होगा 3 और वाई का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो एक्स बराबर 3 और वाई बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमें पूछा है उनका गुणनफल बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे तीनों का गुणा कर दो एक्स बाई जेड, तो मतलब 3 गुणे 5 गुणे कितना कर देना आपको 17 कर देना है। इन तीनों का आपस में क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना। जब इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 255। अगर आंसर की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 255 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 3 संख्याएं अंकगणितीय समांतर श्रेणी में हैं जिनका योगफल 30 है, गुणनफल कितना कह रहा है 910 कह रहे हैं। तो बताइए अंकगणितीय श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए सबसे पहले आपको समांतर श्रेणी समझ लेना है, ठीक है। समांतर श्रेणी अगर इसका सन्निविच्छेद करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा समान प्लस अंतर, ठीक है। जिसमें समान अंतर होना चाहिए वही क्या बोलेंगे समांतर श्रेणी बोलेंगे। जैसे दो अंकों के बीच क्या होना चाहिए समान अंतर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखिए श्रेणी 2 4 6 8 डॉट डॉट। अब देखिए इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है 2 का, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है 2 का, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है 2 का। तो ये क्या कहलाएगी समांतर श्रेणी कहलाएगी। जैसे दूसरी बात करें 6 12 18 24 डॉट डॉट। तो देखिए इसके बीच में अंतर देख लीजिए कितने का आ रहा है 6 का, इसके बीच में कितने का आ रहा है 6, इन दोनों के बीच में कितने का आ रहा है 6 आ रहा है। तो ये दोनों के दोनों क्या है समांतर श्रेणी। आपको समझ में आ गया समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि दो पदों के बीच में जो अंतर होना चाहिए वो सभी में कैसा होना चाहिए समान होना चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे समांतर श्रेणी बोलेंगे। क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल कितना कह रहा है, हम गुणनफल लेके चल रहे हैं, ठीक है। गुणनफल कितना कह रहा है 910 कह रहा है, 8 कह रहा है 910। तो हम क्या करेंगे 910 के फैक्टर बनाएंगे, समझेंगे नहीं। तो देखिए 910 के फैक्टर बनाइए, 2 से काटेगा 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 2 पंचे 10। अब देखिए यहाँ पे 3 से नहीं 5 से कटेगा, ठीक है। तो देखिए 5 ने 45 हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 1 5 1 5, ठीक है। अब कटेगा 7 से 13 7 91, अब कटेगा 13 से 1। तो देखिए 910 के जो फैक्टर किए 2 5 7 10 13 आया, सही है। और देखिए इन तीनों का योगफल कितना कह रहा है 30 कह रहा है, ठीक है। एक कह रहा है 3 संख्याएं और तीनों का योगफल कितना कह रहा है 30 कह रहा है। तो हमें इनके फैक्टर ऐसे बनाने हैं, ऐसे गुणा करना है कि 3 संख्याएं बन जाएं और उनका योगफल कितना हो जाए 30 हो जाए और कैसी हो समांतर श्रेणी में हो। तो हमें क्या करना है कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना 5 2 नहीं कितना हो जाए 10 7 और कितना हो जाएगा 13। अब देखिए इसको क्रम से लिखेंगे 7 10 13, यही तो हो जाएगा। तो देखिए ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है 7 10 मतलब 3 हो जाएगा, इन दोनों के बीच 3 हो जाएगा। तो देखिए तीनों संख्याओं के बीच जो अंतर है वो कितना है 3 है। तो ये जाहिर सी बात है ये तीनों संख्याएं कैसी हैं समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो समांतर श्रेणी में है। अब इन तीनों का योगफल करके देख लेना, इन तीनों का योगफल देखो 30 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी 30 हो रहा है। तो हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो हमें क्या पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी होगी वो हो जाएगी 13। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि यदि 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों को जोड़ें और उसी पूर्णांक से घटाया जाए तो परिणामी संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी। ये देखिए कई बार हमने क्वेश्चन किया 100 और 1000 के बीच में 3 अंकों की संख्या होगी x y z। तो देखिए यहाँ पे संख्या बनाएगा, ये है सैकड़े का अंक तो ये बन जाएगा 100x, ये दहाई का अंक 10y और ये बन जाएगा z। तो देखिए संख्या के अंकों का योग निकालिएगा तो कितना हो जाए x प्लस वाई प्लस जेड। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इन दोनों को घटाया जाए, एड करें घटाने की बात करें घटाया जाए। तो देखिए अगर इन दोनों संख्याओं को घटाएंगे तो ये z से z कट जाएगा, 100 में से x जाएगा तो ये बचेगा 99x और यहाँ पे बचेगा प्लस का आपका 9y। तो देखिए 9 कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पे 11x यहाँ पे y। तो देखिए ये जो संख्या बनी है ये किससे विभाज्य हो रही है ये आपको चेक कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर 4 मतलब 9 से ये संख्या विभाज्य होगी, हमेशा किससे विभाज्य होगी 9 से विभाज्य होगी।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किसी संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए और उसका योगफल को 3 से गुणा कर दिया जाए तो उत्तर 21 प्राप्त होता है, संख्या बताइएगा। तो देखिए संख्या मान लीजिएगा, संख्या कितनी कह रहे हैं, x कह रहे हैं, x मान के चलिए। क्या कह रहे हैं, संख्या में 1/2 जोड़ दिया तो x में 1/2 जोड़ दो, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि योगफल में 3 से गुणा कर दो तो इससे हमें क्या मिलता है, 21 प्राप्त होता है, 8 कह रहा है। तो देखिए 3 से काटिए, 3 से 21 हो जाएगा। तो देखिए x और 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। 0.5 इधर जाएगा तो देखिए 7 माइनस का पॉइंट कितना हो जाएगा 5। तो देखिए 7 में से 0.5 जाएगा तो ये बन जाएगा 6.5। तो अगर आंसर की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 6.5 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल कितना कह रहे हैं, 24 कह रहे हैं। यदि हम उस संख्या में 45 जोड़ दें तो वो है प्राप्त की गई नई संख्या वह संख्या होती है जिसके अंकों की अदला बदली हुई होती है, ठीक है। तो मूल संख्या क्या कह रहे हैं, तो पहले तो ये कह रहे हैं कि जो संख्या है उसके अंकों का योगफल कितना कह रहे हैं, 24 कह रहे हैं। तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से लगाएंगे। तो देखिए जैसे ये ऑप्शन जो दिए गए हैं वो क्या दिए गए, मूल संख्या ही तो दी गई है। तो इनके अंकों का योगफल वो गुणनफल कीजिएगा तो वो कितना हो जाएगा, 24 कह रहे हैं। तो इनका गुणनफल कीजिए, देखिए 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 8 तिया 24, 3 8 24, 5 4 20, ठीक है। तो देखिए ये जो ऑप्शन है जो फर्स्ट और फोर्थ है ये हमारी कट गई, तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे 83 और 38। अब क्या कह रहे हैं कि इनमें अगर हम 45 जोड़ दें तो नई संख्या जो बनेगी पिछली संख्या की जस्ट कैसी होगी, विपरीत होगी। अंक कैसे हो जाएंगे, पलट जाएंगे। एक तो 45 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 8 5 13 3 8 4 3 7 और 1 8 83। तो देखिए पहले संख्या कितनी थी 38, अब कितनी होगी 83 होगी। तो देखिए 38 है जो 83 हुआ है, तो देखिए ये इसके अंक पलटे कि नहीं पलटे। 45 जब मैंने इसमें जोड़ा तो इसका अंक क्या हुआ, पलट गया। तो हमारे अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे, ठीक है, ये संख्या जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 के गुणज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं 75 68 96, ये कह रहे हैं सबसे छोटी संख्या बताइए जो इसमें जोड़ दें और वो क्या हो 11 का गुणज हो। तो देखिए 11 का विभाजकता नियम हमने बताया था, ठीक है। तो 11 का विभाजकता नियम क्या बताया था कि जो सम स्थानों के अंकों का योग है और जो विषम स्थानों के अंकों का योग है उन दोनों का जो अंतर होना चाहिए वो अंतर होना चाहिए 0, या अंतर ऐसा आ जाए जो 11 से क्या हो विभाज्य, समझे कि नहीं। या तो अंतर ऐसा हो जाए जो क्या हो 11 से विभाज्य हो, या तो अंतर ऐसा हो जाए जो 0। ये होता है 11 का विभाजकता का नियम। तो सबसे पहले हम करेंगे सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग। तो देख लीजिएगा यहाँ पे एक ही छोड़ के जोड़िएगा, तो देखिए 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 और 9 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 22। अब नीचे जोड़िएगा कि 8 और 5 कितना हो जाएगा, 8 5 13 और 13 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 और 6 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें हम कौन सा अंक जोड़ें। अब जोड़ने की बात कर रहे हैं, इसमें कितना जोड़ें कि जो ये 11 से विभाज्य हो जाए। अब आप बताइए अगर इसमें हम 1 जोड़ेंगे, ठीक है, लास्ट वाले अंक में ही तो जुड़ेगा। तो अगर 1 जोड़ेंगे तो अभी योगफल कितना आ रहा है 19 आ रहा है, 1 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए 22 में से 20 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और 2 11 से विभाज्य होगा नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पे अगर हम 2 जोड़ें तो 19 और प्लस 2 कर लेना, 19 प्लस 2 कितना हो जाएगा 21। अब 22 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। क्लियर हुआ कि नहीं, 1 बचेगा तो भी 11 से विभाज्य नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे हम 3 जोड़ें, ये तीसरा ऑप्शन, तो देखिए 19 और 3 कितना हो जाएगा 22। अब इन दोनों का अंतर कीजिएगा कितना आया 0 आया। तो ये संख्या जो है 11 से विभाज्य है कि नहीं है। तो हमसे पूछ रहा है कितना जोड़ना पड़ेगा। तो इस संख्या में अगर जोड़ने की बात करेंगे तो वो कितना जोड़ना पड़ेगा 3 जोड़ना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना कह रहा है 48 कह रहे हैं, ठीक है। 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है 48 है। इनमें से यदि एक संख्या एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से, एक संख्या की बात करें, क्या कह रहे हैं एक संख्या जो है तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या। अब तिपहिया साइकिल की बात करें, तिपहिया का मतलब 3 पहियों की साइकिल की बात कर रहे हैं।
तो उस 3 पहियों की साइकिल की संख्या से क्या करना है, तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से क्या करना है, किसी पंछी की आँख की संख्या, अगर पक्षी में आँख की बात करें तो पक्षी में आँख कितनी होती है, 2 होती हैं, आँख की संख्या और आपके हाथ की अंगुलियों की संख्या का 2 गुना। तो हाथ में कितनी उंगलियां होती है, 5 होती हैं, तो 5 का 2 गुना, यही कह रहा है। तो हाथ की अंगुलियों की संख्या की 2 गुना के योग को क्या करना है, भाग देने पर, और भाग किससे देता है, साइकिल के पहियों की संख्या, तिपहिया साइकिल का मतलब हो जाए 3 पहियों की साइकिल की संख्या से, इसी से भाग देता है। तो हमें क्या होता है, एक संख्या मिलती है, तो हमें क्या मिल जाएगी, एक संख्या प्राप्त हो जाएगी। यही तो कह रहा है, तो हमें क्या मिल जाएगी, एक संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब इसको हल कीजिएगा तो देखिए 2 और 5 दूनी 10 बटे 3, तो कितना हो जाए 10 तो 12 बटे 3, 3 चौको 12, तो एक संख्या में कितनी पता चल गई, 12 है। तो हमसे क्या कह रहे हैं, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना कह रहे हैं, 48 कह रहे हैं। दोनों संख्याओं को गुणनफल कितना कह रहे हैं, 48 कह रहे हैं। तो देखिए ये जो गुणनफल दिया गया 48, ठीक है, गुणनफल कितना दिया गया, 48 दिए, इसमें 4 से डिवाइड कर दो तो 12 चौको 48। तो अगर दूसरी संख्या की बात करेंगे तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो देखिए ये जो क्वेश्चन हमने पढ़े थे ये टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन से पढ़े थे। देखिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 6। तो देखिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सवाल समझ में आए हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।